हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि हमारा 10वीं कक्षा से संबंधित रहने वाला है। और अगर अध्याय की बात करूं, यूनिट की बात करूं, तो वो हमारा 5वां यूनिट शुरू हो रहा है। और उसमें जो है मैं क्वेश्चन नंबर 1 करने वाला हूं, प्रश्नावली 5.1 का। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझेंगे और ध्यान देंगे। और एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। आप लोग आधा-अधूरा ना देखें और मेरी जो वीडियो है उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है किसी न किसी सीरीज में, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, तो इस प्रश्न में क्या कहता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। इसका कहने का मतलब है कि एक सिलेंडर है, यानी कि बेलन है, उसमें कुछ नहीं, उसमें फुल हवा भरी है। ठीक है, अगर उसमें फुल हवा भरी है तो एक हवा निकालने वाला पंप है, वो क्या करता है, हर बार जैसे एक बार निकाला तो वो जितनी भी उसमें हवा थी उसका 1/4 भाग बाहर निकालता है। दूसरी बार निकाला है तो जितनी भी उसमें बच जाएगी, 1/4 भाग बाहर निकालने के बाद जितनी भी बच जाएगी उसका फिर से 1/4 भाग उसमें बाहर निकालना है। ठीक है, ये ऐसा ही बोला है। तो हम इसमें इस क्वेश्चन को जो लिखा है उसने बताया है कि जो भी इसमें सूचियां दी गई है वो क्या एक एपी बनाती है या नहीं, एपी है या नहीं। यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 1 में आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, और आपको कारण भी बताना है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं किस तरह से। हम मान लेते हैं कि भाई बेलन में उपस्थित हवा या फिर बेलन में भरी गई हवा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, आप क्या लिखें, आप लिखिए माना। माना आपको इसी तरह से करना है, चाहे एग्जाम में करना है, चाहे आप स्कूल का होमवर्क करें, चाहे कभी भी सॉल्व करें, आपको लिखना है माना। माना क्या लिखेंगे आप, बेलन। बेलन में उपस्थित हवा। आप मान के चलें उपस्थित हवा, इसको आपने क्या करना है, इसको मान के चलें कि x हवा उसमें उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है, इट इम्प्लाइज। आप इसको, क्योंकि आप ए पी बना रहे हैं तो इसको आप मान लीजिए कि ये A1 कितना है आपके पास, x है। ठीक, अब आपका पहला पद तो आपको पता चल गया, A1 कितना है, x है। अब आपको दूसरा पद पता करना है, यानी कि A2 पता करना है। A2 कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पे लिखते ज़रा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकाला जाता है। क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसलिए पहली बार निकालने पर, इसी चीज़ को आप अभी क्या निकाले, आप A2। ठीक है, पहली बार निकालने पर देखिए कैसे करना है आपने। आपके पास कुल हवा कितनी है, उसमें x है। अब आपको इससे कितना निकालना है बार, इसी का 1/4, यानी कि 1/4 किसका, x का, 1/4 x का। तो हमारे पास जो ये आएगा, तो आपको ये घटाना आना चाहिए। किस तरह से घटाया जाता है, बटा में 1 होता है। ठीक है, और 1 और 4 का एलसीएम, 1 और 4 का एलसीएम लिया जाता है, तो उस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो ये आएगा आपका 4x - x बटा 4। अब ये सोचेंगे ये x कहाँ से आया, यहाँ तो 1 है। इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इनको गुणा करके। ये क्या चीज़ है, गुणा ही हो रही है इसके साथ। ठीक है, यहाँ गुणा करके x/4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये कितना आता है आपके पास, ये आया 3x/4। ठीक, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज A2। क्या लिखेंगे इसको, A2 कितना आया, 3x/4। ठीक है, A1 भी पता लगा, A2 भी पता चलना। अब A3 निकालते हैं, A3 के लिए करना है हमें। ठीक है, ये कितने पहली बार निकाला। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं लिखना बोला, आप लिख भी सकते हैं, निकालने पर शेष हवा, ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, ये शेष हवा थी। अब दूसरी बार निकालने पर शेष हवा, क्या लिखेंगे, शेष हवा। आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी आप निकालने पर शेष हवा आप यहाँ पे लिखें। ठीक है, इससे आगे मैं छोड़ दिया, पहले मुझसे मिस्टेक हो गई, भूल गया। तो चलिए कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास कितनी बची, शेष हवा ये बची, जो बची थी ना। अब हम क्या करें, दूसरी बार इतनी हवा उसमें बच गई। अब इसी से 1/4 निकालना है, फिर से इसी का 1/4, जो भी बचता जाएगा, जो भी हवा उस बेलन में रहेगी, उसका हर बार में 1/4 भाग आपको बाहर निकालना है। अब देखिए, उससे 1/4 भाग बाहर निकाला तो इतनी उसमें बच गई। अब फिर इसका 1/4 भाग। ठीक है, किसका, 3x/4। ठीक है, इससे घटाना है 1/4 किसका, इसी का ही। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x बटा क्या लिख सकता हूँ, 4, यानी कि गुणा में। जैसे यहाँ देखिए, x का 1/4 तो 1/4 पीछे x, अगर इसका 1/4 तो सामने 1/4 पीछे ये। ठीक है, तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा हम। यहाँ पे मैं इधर को आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ आगे जगह नहीं रहेगी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये बराबर लगा के इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, ये 3x/4 है, और इधर माइनस रहेगा। इनको देखें कटता है तो नहीं कटता है, तो सीधा गुणा करिए। ये बना है आपका 3x बटा, इनको सीधा गुणा, 4 × 16। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम जो आपके पास आता है वो आता है आपका 16।
अब क्या किया जाता है, किसका, हरों का एलसीएम। ये आपने सीखा होगा परिमेय संख्या को जमा और घटा करना, जो भी करना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो कृपया करके आप सीख लें। तो देखिए इस 16 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो है भागफल 4 आता है। तो वो जो भागफल आता है उसको ऊपर देखिए, यहाँ पे रफ में बता देता हूँ मैं साइड में। देखिए 16 को आपको 4 से भाग करना है, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 बचा, 4 को ऊपर गुणा करना है, इससे भाग किया था ना, अब जो बचेगा उसको ऊपर गुणा चाहते हैं 12x, ये कितना बना 12x, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब 16 यहाँ पे 16 है, 16 को 16 से भाग करना है, इसका काम खत्म हुआ, आगे माइनस भी लगा लिया। अब इसकी बारी आई तो 16 से 16 को भाग करना है, एक आया, एक को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x आएगा। तो आपके पास ये क्या बचा 9x बटा कितना 16, ये बचा, ठीक है। तो फिर से लिखिए आप, इट इम्प्लाइज A3, देखिए कितना आया आपके पास 9x बटा कितना 16, ठीक। देखिए A1 A2 A3 आया, और थोड़ा और कर लीजिए, 3 तक भी चलेगा, वैसे आगे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे चलें, चाहे तो इतना भी कर लेते हैं, तीसरी बार भी अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, मैं इतना ही आपको कर लूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्रमांगत क्या लिखना है, क्रमांगत पदों का अंतर आपको निकालना है, किसका, क्रमांगत पदों का अंतर होता है कैसा, जैसे अगला पद है A2, पिछला है A1 और A2 का जो डिफरेंस है, यानी कि उनको जो अंतर है वो पता करना है, जैसे A1 A2, ठीक है, और ये A3, इनका आपको डिफरेंस पता करना है, ठीक है ना। इसके लिए क्रमांगत का मतलब होता है एक के बाद एक आना चाहिए, A1 के बाद क्या आना चाहिए, A2 आना चाहिए, A2 के बाद A3 आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, A1 और 2 का डिफरेंस पता करना है। तो हमें हमेशा याद रखना किससे क्या घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना, आगे वाले में से पीछे वाला। देखिए आपको कभी भी अगर AB आपके पास लिखी होगी तो इस तरह से लिखी होगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, इस तरह से लिखी होती है आपको, जैसे ये A1, A2, A3। तो अगर आपको इसमें क्रमांगत पदों का करना है तो इससे आपको इसे घटाना पड़ेगा आगे वाले से, ना कि इससे इसको घटाना है आगे वाले से पीछे वाले को, फिर इससे इसको घटाना है। अगर आगे भी कुछ होता तो उससे इसको घटाते, बस इसी तरह का प्रोसेस आपको चलाते रहना, ठीक है। चाहे ये छोटा हो, चाहे ये इससे, चाहे आगे वाला छोटा हो चाहे बड़ा हो, करना ऐसा ही है, घटाना ऐसे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे घटाकर, तो हम देखेंगे, देखिए A2 यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों घटे, A2 माइनस A1 किस तरह से, क्रमांगत पदों को कैसे घटाना है, अर्थात हमारा कहने का क्या मतलब, हमारा मतलब है कि A2 माइनस A1 घटाया, A2 कितना है, अब यहाँ ध्यान देंगे हम, A2 कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको A2, A1 A2, यहाँ देखिए A2 है 3x बटा 4 और A1 है सिर्फ x, ठीक है। तो हम यही यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अभी। तो ये हो गया 3x बटा 4, इससे घटाना है हमारे को x, तो देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से घटाया जाता है, एलसीएम लिया जाता है, वही जो भी हम कर रहे थे अभी तक, 4 और यहाँ पे 3x माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है, इनको कैलकुलेट करने पर। तो इनमें से घटाएंगे तो आएगा माइनस 1 बटा 4x, क्यों, यहाँ देखिए x को तो रहने दीजिए, 3 माइनस 4 यानी कि घटाना पड़ेगा, 1 प्लस का 1 माइनस को तो घटाना पड़ेगा, इसका मतलब 4 में से 3 घटाओ, पर चिन्ह रहता है माइनस, क्यों, बड़ी संख्या जो है 4 है इसलिए इसका चिन्ह उत्तर के साथ रहेगा, ठीक है। ये आया हमारे पास। दूसरी बार करते हैं, A3 माइनस A2, अगर A2 है तो A1 घटाना है, 3 है तो 2 घटाना है। तो देखिए 3 कौन सा है, 3 देखिए यहाँ पे आपके सामने 9x बटा 16। अब इससे क्या घटाना है, दूसरा वाला क्या था, हमने पहले देखा था 3x बटा 4 था। इनको भी घटाया जाता है कैसे, हरों का एलसीएम लिया जाएगा, हरों का एलसीएम कितना होगा 16 को 16 से भाग किया, एक आया, एक को ऊपर किया, तो ये 9x ही रहेगा, वही प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले बताया था। माइनस इसको 16 को 4 से भाग किया, 4 आया, 4 को ऊपर गुणा किया तो 12x आया, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आया, देखिए माइनस 3 बटा 16x, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस 1 बटे 4x था, यहाँ पे माइनस 3 बटे 16x। ये पता है क्या है, हम अंतर क्यों करें, अंतर अगर कोई भी आपके पास श्रृंखला दी गई है, जैसे मान लो आपके पास कोई श्रृंखला दी गई है, वो तभी एपी होती है, तभी उसको एपी कहा जाता है अगर उनके बीच का हर एक जो क्रमांगत जो पद होते हैं ना, अगर उनके बीच का जो अंतर अगर आपका एक समान रहता है, मान लो यहाँ पे माइनस 1 बटे 4 आया, 2 में से 1 को घटाने पर, और 3 में से 2 को घटाने पर भी अगर यही आता, तब ये जो है इसमें जो भी सूची दी गई है, हमने जो भी निकाला वो एक एपी होता, पर ये एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका जो अंतर है वो भिन्न भिन्न आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे अतः दी गई, या फिर दी भी लिख सकते हैं आप, या फिर सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं, लिखते प्रश्न में दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है, क्या लिखा, नहीं है। अब ऐसा क्यों है, तो आपने लिखना नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखो, क्योंकि दो क्रमांगत पदों का सार्व अंतर या फिर अंतर समान नहीं है। अगर समान होता
तो अगर समान होता तो हम कहते, अगर ये आपके एक जैसे आते तो हम कहते कि ये क्या है, एक एपी है। पर ये समान नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये एक एपी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो आगे भी इसमें एक लाइन भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं एक एक्सप्रेशन, इसके लिए एक व्यंजक लिख देते हैं, अर्थात 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 मतलब समान नहीं है, मतलब क्या होता है, समान नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो आपका A2 माइनस A1 था नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 हो गया। ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं। बस इतना सा आपको लिख के क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप यहीं पे विराम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी बच्चों को किसी क्वेश्चन में, यानी कि कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत होती है कोई भी क्लास का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके जो भी डाउट रहता है या फिर कोई क्वेश्चन रहता है वो आप मुझे बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन बताओ, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय।